तो आपके गृह राज्य मंत्री बाहर तो बोल रहे हैं कि हम मंत्री का फोन टेप नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये तो विधानसभा का आप अपमान कर रहे हो बाहर बयान देकर। और सरकार जवाब देने पे एग्री हो तो हम बजट सुनेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फोन टेपिंग का आरोप लगाया। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये आरोप है कि मेरी सरकार मेरा फोन टेप करा रही है। सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें से निकल के आए हैं कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ बैठक के अंदर, क्या तय हुआ, सदन कैसे चलेगा? सदन शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलेगा, कोऑर्डिनेट से चलेगा, नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार चलेगा। बजट का वाचन होगा, उसके बाद अगर विपक्ष अपनी कोई बात कहे तो सरकार उसका जवाब देगी। नहीं, विपक्ष की निरंतर मांग थी, पहले भी हंगामा देखा गया, विपक्ष ने फोन टेपिंग कोई हंगामा नहीं होगा। विपक्ष कोई बात रखेगा तो उसका सरकार जवाब देगी। सरकार जवाब देगी। 19 तारीख को पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद में अगर विपक्ष की कोई बात में दूसरे दिन जो भी सरकार अगर विपक्ष अपनी कोई बात रखे सरकार उसका जवाब देगी। सर, अभी आप सर्वदलीय बैठक से आए हो, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे, क्या फोन टेपिंग का मुद्दा अभी भी वो उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, बाकी होगा जो विधानसभा के अंदर ही होगा जो विधानसभा के अंदर। तो ये आप सुन रहे थे मंत्री जोगाराम पटेल को, जिन्होंने कह दिया कि होगा जो विधानसभा के अंदर होगा, अपनी बात विपक्ष रखेगा, सरकार उसका जवाब देगी और ये प्रक्रिया जो है वो 19 तारीख को शुरू हो जाएगी। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि गतिरोध जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और बैठक के अंदर हमने जो हमारी डिमांड थी कि सरकार का मंत्री सरकार के ऊपर फोन टेपिंग का आरोप लगा रहा है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है, हमने अपनी डिमांड को दोहराया है। और हमने ये भी कहा है कि आप लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। विधानसभा जब चलती है या लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, कोई वक्तव्य जिसके अंदर चर्चा हो रही हो या सरकार कोई नया टैक्स लगाए या कोई छूट दे, वो बिना विधानसभा के नहीं कर सकती। वो विधानसभा के अंदर पहले सरकार को जवाब देना होता है। तो आपके गृह राज्य मंत्री बाहर तो बोल रहे हैं कि हम मंत्री का फोन टेप नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये तो विधानसभा का आप अपमान कर रहे हो बाहर बयान देकर। उसी बात पे हमारी नाराजगी है। हमने सरकार से स्पष्ट कह दिया है कि सरकार और माननीय अध्यक्ष जी इस पे व्यवस्था देंगे, सरकार का जवाब की तो आगे कार्रवाई चलेगी, और व्यवस्था नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं चलेगी। सीधी सी बात। 19 तारीख को जो बजट पेश होगा उस दिन आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड यही है, जो कल था वही आज है। 19 तारीख को भी हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो सरकार से जवाब दिलवाए, और सरकार जवाब देने पे एग्री हो तो हम बजट सुनेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि स्वस्थ जो लोकतंत्र के अंदर जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। जब फोन टेपिंग पे देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फोन टेपिंग का आरोप लगाया। इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि हमने फोन टेप नहीं किया। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन टेपिंग पे कैबिनेट मंत्री को नोटिस दिया, कैबिनेट मंत्री ने उसका जवाब भी दिया। तो फोन टेपिंग का मामला तो है ही ना कहीं। जब चार बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं। हमने आरोप नहीं लगाया। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं ये बताना चाहूँगा कि आरोप हमने नहीं लगाया है। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये आरोप है कि मेरी सरकार मेरा फोन टेप करा रही है। हमने सिर्फ इतनी सी डिमांड की है कि सरकार उस पर जवाब दे दे, और सरकार को जवाब देना चाहिए। जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर देना चाहिए, सदन अगर नहीं चल रहा होता तो बाहर मीडिया के अंदर देना चाहिए। तो सरकार का पक्ष तो जाना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ में सौरभ भट्ट भी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भट्ट साहब, एक गतिरोध चल रहा था विधानसभा के अंदर और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर अब चर्चा हो गई है। मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि हमारे सब विषयों के ऊपर क्लियरिटी के साथ बात हो गई है, अब विपक्ष कोई विषय रखेगा तो सरकार उसका जवाब देगी। देखिए, 19 तारीख को जो सरकार है, भजनलाल सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। और पिछले जो 17 तारीख को जो इससे पहले जो राज्यपाल अभिभाषण पे मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था, उस वक्त जो विपक्ष का विरोध था वो इतना ज़्यादा था कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने जो राज्यपाल अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है उसका बाइकआउट किया और सीएम के रिप्लाई का भी एक तरीके से विरोध करके और नारेबाजी करी। तो उस वक्त
ये चीज़ समझ में आ रही थी कि जो सदन में गतिरोध को ख़त्म करने के लिए सत्ता पक्ष को पहल करनी होगी। तो अगर आज जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत हो गई है, तो एक अच्छा कदम माना जा सकता है बजट पेश करने से पहले कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर राजस्थान का बजट पेश हो और विपक्ष जो है फिर जो उसमें खामियां हों, जो अपने मुद्दे हों, वो भी उठाए। विपक्ष ने ये भी कहा है आज बैठक के अंदर कि हमें सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, हम सदन चलाना चाहते हैं, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक विषय निकल के आया था, एक वीडियो के ऊपर चर्चा चली थी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो था, फ़ोन टेपिंग की बात थी, सदन में हंगामा हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने भाषण नहीं दिया अपना, और आज उसके बाद में बजट सत्र को चलाने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई। आपको लगता है कि ये फ़ोन टेपिंग का जो मुद्दा है, हालांकि जोगाराम पटेल ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ऐसा कोई विषय लेके आएगा तो सरकार उसका जवाब देगी, आपको लगता है कि ये जो विषय है ये ख़त्म हो गया है या ये जिंदा रहेगा? जी देखिए, फ़ोन टेपिंग का विषय ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो है वो उनका स्टेटमेंट दोबारा आया था, आपको ध्यान हो तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो अपना पुराना जो बयान था फ़ोन टेपिंग को लेकर, उससे किरोड़ी लाल मीणा पलट गए और एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि मैंने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया। हालांकि उनका जो फ़ोन टेपिंग वाला बयान था वो अभी भी वायरल है और जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को निश्चित रूप से ख़त्म नहीं होने देना चाहती। लेकिन ये मामला किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। तो विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार के लिए इसमें जवाब देना जो है वो बनता है और सरकार सदन के बाहर तो सरकार इसमें जवाब दे रही है, सदन के अंदर भी सरकार इसका जवाब निश्चित रूप से तैयार करके जाएगी। अगर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देगी। लेकिन अगर किरोड़ी लाल मीणा ही पलट गए हैं और किरोड़ी लाल मीणा कुछ छुट्टी पर चल रहे हैं, विधानसभा सत्र में नहीं आएंगे, वो छुट्टी ले चुके हैं, और अगर किरोड़ी लाल मीणा इस बयान पे कायम ही नहीं है तो विपक्ष के पास ये मुद्दा बनता कैसे? हाँ, बड़ी बात यही है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने बयान पर कायम नहीं रह पाए। और दूसरा, लेकिन विपक्ष के पास एक जो बीजेपी ने अभी किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस दिया था, तो विपक्ष ने ये सवाल भी उठाया था कि अगर किरोड़ी लाल मीणा ने कोई बयान दिया ही नहीं तो उन्हें नोटिस इस बात का जारी किया गया। तो सवाल विपक्ष के पास हैं, पर सबसे बड़ी मुद्दा इसमें यही है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अपने बयान से पलट गए। तो विपक्ष इस मुद्दे को कितना खींच पाता है, कितना लंबे समय तक चला पाता है, वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ आपको ध्यान हो तो अशोक गहलोत का फ़ोन टेपिंग को लेकर जैसे ही बयान आया तो उनके जो तत्कालीन OSD थे लोकेश शर्मा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें कथित रूप से वो ये दावा करते हैं कि उनकी बातचीत उस वक्त जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उनके साथ फ़ोन टेपिंग को लेकर जो बातचीत हुई वो उसका ये ऑडियो है। हालांकि अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता और ये एक उनका दावा है लोकेश शर्मा का, और वो अब अप्रूवर भी बन चुके हैं फ़ोन टेपिंग को लेकर। तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि फ़ोन टेपिंग को लेकर कोई धुली पाक साफ है, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगे थे, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की जवाबदारी बनती है फ़ोन टेपिंग को लेकर कि बीजेपी इसमें क्या जवाब देती है। तो देखिए, कुल मिला के जो गतिरोध है वो लगभग समाप्त होता नज़र आ रहा है। 19 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो जो परिपाटी है उसके तहत ही मेरे को लग रहा है कि बजट यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा शांति के साथ में। बजट के बाद में हंगामे होते हैं, बजट को लेके भी होंगे, लेकिन अगर विपक्ष फ़ोन टेपिंग को मुद्दा बनाता है तो सरकार तैयार है कि उसका जवाब दिया जाएगा। उसका क्या जवाब होगा ये उस वक्त ही सामने आएगा। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने बयान से पीछे हट चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। तो ये गतिरोध फ़ोन टेपिंग को लेकर अब विधानसभा में नज़र आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाली 20 तारीख को ही पता लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और सौरभ भट्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।